प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकालीन काव्य धाराओं का अध्ययन करेंगे कि रीतिकाल में कौन कौन से काव्य लिखे गए, उनका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया। तुम देखते हैं, रीतिकालीन कवियों के काव्य का प्रधान विषय श्रृंगार रस से परिपूर्ण श्रृंगारिक भावना रही है। अर्थात रीतिकाल के लगभग हर कवि ने श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं। श्रृंगार पर जितना कार्य हुआ है उतना और किसी रस पे नहीं हुआ है। लेकिन काव्य विषय प्रेम की अनुभूति, प्रेम की अभिव्यक्ति तथा शैली संबंधी एक रूपता रीति काव्य में नहीं मिलती है। अर्थात सबकी जो शैली है उनमें अंतर देखने को मिलता है। इसलिए रीतिकाल के काव्य को विद्वानों ने 3 भागों में विभाजित किया है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको नाम दिया है रीतिबद्ध काल, रीति सिद्ध काल और रीति मुक्त काल। अर्थात 3 भागों में इसे बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। सबसे पहले हम रीतिबद्ध काव्य धारा का अध्ययन करते हैं। काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों एवं काव्य के अंगों जैसे रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, ध्वनि, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, कवि भेद, छंद, काव्य रीति, काव्य वृत्ति आदि को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की, काव्यांगों का विवेचन किया, रीति का निरूपण किया और आचार्य कवि कर्म के द्वारा सरस लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए। ऐसे कवि आचार्य रीतिबद्ध कवि आचार्य कहलाए। अर्थात इन्होंने एक निश्चित तरीके का काव्य लिखा जिसमें संस्कृत के जो रीति ग्रंथ थे उसमें जो काव्य के अंग दिए गए हैं उन सभी अंगों का इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्होंने उन अंगों पर ही अपनी काव्य रचना की। जैसे किसी ने छंद पे लिखा है, किसी ने अलंकार पे लिखा है, किसी ने रस पे लिखा है, किसी ने किसी और विषय पर लिखा है। तो इस प्रकार से जो काव्य के अंगों का विवेचन करने वाले सारे कवि थे उनको रीतिबद्ध काव्य धारा में शामिल किया गया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लक्षणों एवं उदाहरणों से मुक्त होने के कारण इन्हें रीतिबद्ध कवि कहा है। अर्थात ये लक्षण और उदाहरणों से युक्त थे। अर्थात इसमें लक्षण और उदाहरणों का खूब प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें आचार्य कवि कहा है। यद्यपि चीज़ एक ही है, एक इसे रीतिबद्ध कवि कहता है, एक इसे आचार्य कहता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में इन आचार्य कवियों ने काव्य सिद्धांतों जैसे अलंकार, रस, नायक नायिका भेद, ध्वनि को ध्यान में रखकर काव्य की रचना की है, न कि किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये सत्य है कि इन्होंने अपने किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। जो सिद्धांत काव्य शास्त्र में पहले से चले आ रहे थे उन्हीं की इन्होंने विस्तृत रूप से व्याख्या की है। नए सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया है। इसके प्रमुख कवि और उनकी काव्य रचनाएं हम देखते हैं। सबसे पहले रीतिकाल के प्रवर्तक जिसे हम केशवदास को मानते हैं, तो केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिख। फिर मतिराम की रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम, मतिराम सतसई, अलंकार पंचाशिका। चिंतामणि की रचनाएं हैं कवि कुलकल्पत्रु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार भूषण। आगे भूषण की कविताएं हैं शिवराज भूषण, जसवंत सिंह की है आनंद विलास, भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत। कुलपति मिश्र की है रस रहस्य, नखशिख। देव की है भाव विलास, रस विलास, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, कुशल विलास, सुख सागर तरंग, काव्य रसायन। भिखारीदास की एक काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल। श्रीपति की रस सागर, काव्य स्रोत, अलंकार गंगा। दुल्हे का कविकुल कंठाभरण, रफलीन की रस प्रबोध, पद्माकर का पद्माभरण, जगत विनोद। प्रताप सिंह का व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विलास, अलंकार चिंतामणि। गवाल का रसरंग, रसिकानंद आदि ये प्रमुख कवि इसमें माने जाते हैं। अब हम इसकी दूसरी जो धारा है वो देखते हैं, रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध कवि वे कहलाए जिन्होंने अपनी कल्पना एवं स्वतंत्रता के आधार पर नायक नायिका भेद, श्रृंगार के संयोग वियोग, श्रृंगारिक हाव भावों
और अलंकारों के सुंदर एवं मनोहारी उदाहरण प्रस्तुत किए। रीतिबद्ध परंपरा से नहीं जुड़कर श्रृंगार के संयोग वियोग, नायक नायिका भेद, अलंकार और नायक नायिका के हाव भावों के आकर्षक चित्र उतारने में सिद्धहस्त होने के कारण ये कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। इसमें बिहारी, बेनी, पजनेस, रसनिधि, नेवाज, हठीजी ये इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। बिहारी इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। यद्यपि बिहारी न केवल रीति सिद्ध काव्यधारा के बल्कि संपूर्ण रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और उनकी बिहारी सतसई ये इस धारा की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। अर्थात संपूर्ण रीतिकाल की यदि प्रसिद्ध रचना का वर्णन किया जाए तो बिहारी सतसई इनमें प्रथम स्थान पर आती है। 713 दोहों में लिखी बिहारी सतसई को रीतिकाल की लोकप्रिय रचना कहा जाता है। देखो, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध दोनों जो रीतियां हैं इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यद्यपि रीतिबद्ध कवि है उन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य की रचना की है, उन्होंने अपने लक्षण और उदाहरण दिए हैं। यद्यपि रीति सिद्ध कवि हैं उन्होंने संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ हैं उनके आधार पर काव्य रचना तो नहीं की, लेकिन फिर भी अपने जो काव्य लेखन किया है उस काव्य लेखन में उसका अनुसरण ज़रूर किया है। यद्यपि उन्होंने किसी काव्यांग की चर्चा नहीं की, लेकिन फिर भी उनकी जो शैली है उस शैली का अनुकरण इन्होंने किया है, इसलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहा गया। अब हम देखते हैं रीति मुक्त काव्यधारा। ऐसे कवि जो ऊपर की दोनों काव्य धाराएं हैं रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, इन दोनों से अलग थे, उनको हम रीति मुक्त कवि धारा में शामिल करते हैं। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा से सर्वथा निरपेक्ष रहकर व्यक्तिक प्रेम की स्वानुभूतियों को नैसर्गिक सौंदर्य एवं स्वच्छंदता के साथ अभिव्यक्त करने वाले कवि रीतिमुक्त कवि कहलाए। अर्थात इनमें वे ही कवि थे जिन्होंने मौलिक लेखन किया है, इन्होंने किसी काव्यांगों वगैरह का विवेचन बिल्कुल नहीं किया और न किसी शैली का अनुकरण इन्होंने किया। इन कवियों का प्रेम जड़ता से दूर नवीन उमंग, नवीन भावना एवं नवीन सौंदर्य अनुभूतियों से ओतप्रोत स्वच्छंद प्रेम था। इसमें प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि कवि इसमें प्रमुख हैं। घनानंद की सुजान सागर, जिसे सुजान हित प्रबंध के नाम से भी जानते हैं, वियोग वेली, इश्कलता, प्रीति पावस, कोकसार, रस केलीवल्ली, प्रकीर्णक छंद आदि। कवि बोधा की विरह वारिस, इश्कनामा, कवि आलम की आलम केली, ठाकुर के ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक और द्विजदेव की श्रृंगार लतिका सौरभ व श्रृंगार बत्तीसी ये रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख काव्य रचनाएं मानी जाती हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा में प्रेम की स्वच्छंदता के साथ भक्ति, नीति एवं वीरता का भी स्वच्छंद चित्रण मिलता है। गुरु गोविंद सिंह, सुंदरदास एवं विश्वनाथ सिंह दुदेव ने भक्ति भावना से युक्त काव्य लिखा है। रहीम, वृंद एवं गिरधर कविराय ने नीति काव्य से जनजीवन को नीति की मर्यादाएं सिखाने की शिक्षा दी है। भूषण की शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, पद्माकर का हिम्मत बहादुर गिरदावली एवं सूदन का सुजान चरित आदि रचनाओं में आदिकालीन कवित्व छपय परंपरा में अपने अपने आश्रयदाताओं का गुणगान स्वतंत्र रूप से देखने को मिलता है। अर्थात जो भी ऐसी रचनाएं जो कवि ने स्वयं अपने विवेक से लिखी है और जो संस्कृत की बनी बनाई जो परिपाटी है उस परिपाटी से अलग हटके जो रचना की है वो सारी रचनाएं रीतिमुक्त काव्यधारा में आती हैं, चाहे वो भक्ति की हो, चाहे वो नीति की हो, भले ही वो श्रृंगार की ही क्यों न हो, लेकिन जिसमें संस्कृत के जो पुराने ग्रंथों की परिपाटी का पालन नहीं किया गया वो सब रीतिमुक्त काव्यधारा में आती हैं। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो रीतिकाल का मौलिक काव्य है वो मौलिक काव्य इन्हीं रीतिमुक्त कवियों की देन है। बाकी रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवि हैं उन्होंने तो केवल अनुकरण के आधार पर काव्य लिखा है, बाकी मौलिकता के दर्शन हमें रीतिमुक्त कवियों में होते हैं। जैसे आप घनानंद का काव्य देखोगे तो घनानंद का जो संपूर्ण काव्य है वो यद्यपि श्रृंगार रस का काव्य है, लेकिन उस श्रृंगार के साथ साथ हमें भक्ति के भी दर्शन उसमें होते हैं और उस श्रृंगार और भक्ति में हमें मौलिकता के दर्शन होते हैं।
क्योंकि उनका जो प्रेम है वो वह प्रेम है जो स्वयं के द्वारा अनुभूत किया हुआ है, वो किसी दूसरे के द्वारा अनुभूत नहीं है, बल्कि स्वयं की अभिव्यक्ति उसमें है। तो ऐसा सारा काव्य है वो रीतिमुक्त कवियों का काव्य माना जाता है। धन्यवाद।